उसने सोचा काम मेरा ठाकुर जी कर बनाएंगे, बनेगा। शादी के जब कार्ड छप करके आया तो पहला कार्ड शंकर जी के मंदिर में दिया, आप ये जाकर के कार्ड महाराष्ट्र में आप रोज जाते हो, गोपी बन करके मेरा कार्ड ये पहुंचा देना। और बैठ करके वह रोया, ध्यान देना बात पर, बहुत गंभीरता सुने। बैठ करके रोया और रो करके उसने कार्ड भोले बाबा को दिया कि मेरा कार्ड बांके बिहारी के चरणों में पहुंचा देना, और मेरे बेटी के विवाह में वो अवश्य आए। भोले बाबा आपकी जिम्मेदारी है। अभी करीब 10 वर्ष भी नहीं हुए होंगे इस घटना को आपको बता रहा हूं। और वे कार्ड भोले बाबा के मंदिर में देके चला आया। शादी की जिस दिन बारात आती है तो लोग कन्या के लिए कुछ लिखाते हैं वहां कापी में, ऐसा होता है, व्यवहार लिखाते हैं, यहाँ भी करते ही होंगे ऐसा। एक बालक आया 11 वर्ष का और उससे पूछा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है मदन गोपाल। क्या बोला? मदन गोपाल। आवाज तो आने दो। मदन गोपाल। कहां से आए हो? बोले वृंदावन से। हमारे भी कुछ लिख लो। तो लिखने वाले ने चेहरा देखा, 11 वर्ष का बच्चा 51,000 रुपए लिए घूम रहा है। लिख लिए, 51,000 रुपए ले लिए, नाम लिख लिया मदन गोपाल वृंदावन 51,000 रुपए। तो उसने कहा कि इतनी बड़ी रकम जो दे रहा है उससे मालिक से तो मिला दे, बेटी के बाप से। वो बुलाने के लिए चला गया। बेटी के बाप को बुलाने के लिए जब तक गया और उसको लेकर के आया, तब तक वह बालक अंतर ध्यान हो गया है। तब तक वह बालक अंतर ध्यान हो गया। कौन था विचार करो, कौन था? वही बांके बिहारी थे। तो मन से बुलाओगे तो आते हैं। आज से यहां पर भी सभी देवता आ चुके हैं। अब इस पंडाल के अंदर भी नियम कुछ ठीक से रहेगा। खा पी करके आइए, लेकिन पी खा करके, समझ गए बात? आप लोग समझ गए कि नहीं? नहीं आई। खा पी करके तो आओ, लेकिन पी खा के नहीं। और कोई भी धूम्रपान पंडाल के अंदर नहीं, क्योंकि जहां हमसे बड़े बैठे होते हैं मर्यादा होती है। यहाँ तो देवता विराजे हुए हैं। कोई भी अश्लील गाना नहीं, न माइक के माध्यम से और न वैसे भगवान के गाएंगे। भगवान का दरबार जहां लग जाता है वहां सभी देवता आ जाते हैं। और किसी कार्य को जब नियम से किया जाता है, भाव और पवित्रता से किया जाता है, उसका फल मिलता है। और मनमाने ढंग से जब दिखावा के लिए किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों के लिए नियम विशेष होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो नियम से कथा सुनना चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसी भोजन आदि भोजन पाएं। और कथा के शुभारंभ होते ही पंडाल में आ जाए, पूर्ण कथा सुने और उस कथा का चिंतन करें। और एक ध्यान रखें, माइक वाले 24 घंटे माइक नहीं बजना चाहिए। जिनके घरों को हॉर्न रखे होंगे ना, वो परेशान हो जाते थे। घर में लोग आधा सुनना बंद हो जाता, आधा सुन पाते थे। नमक मांगते तो चीनी दे देते लोग, इतना शोर होता है घरों का। इसलिए कथा बंद, माइक बंद। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आरती लगाइए, अच्छे भजन लगाइए। कोई माताएं बहनें भजन गाने आए तो माइक लगा दो। हर समय 24 घंटे शोर शराबा, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। और अश्लील गाने आया, ढोला सौरंगा तो बजाना ही बंद। वृंदावन के महापुरुषों के बजाइए,
जिन्होंने मर्यादित गाया है, मर्यादित कहा है, उनको बजाइए समय समय पर। माता बहनें सुबह आकर के परिक्रमा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि 2:30 बजे आकर ढोलक रख लो, ये ध्यान रखना। आप लोग 4 बजे लग जाइए, स्नान ध्यान करके 5, साढ़े 4, 5 तक पंडाल में आ जाइए। 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, आकर के 11, 21 जितनी इच्छा हो परिक्रमा लगाएं, और बातें करते हुए नहीं, भगवान का नाम लेते हुए, नाम जप करते हुए या भगवान के कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाएं। पर इतनी मत लगा लेना कि 108 लगा ली फिर जाके सो गए, कथा सुनने नहीं आई, क्योंकि हम थक गए थे। कथा मुख्य चीज है, उस पर ध्यान रखना है। विशेष सारे कार्य कथा के अंग होते हैं, पर कथा मुख्य होती है। जो नियम से सुनता है, भाव से सुनता है, और कथा का फिर चिंतन करना चाहिए। जिसको सुना है उसको शाम को बैठ के चिंतन करो। अगर चिंतन नहीं करोगे तो डिलीट हो जाती है। जैसे मोबाइल पर कोई बात होती है ना, और नंबर सेव नहीं करो तो डिलीट हो जाता कुछ दिनों बाद। ऐसे ही जिस कथा को सुना उसको बैठ कर के चिंतन करो, परे जरूर करें। प्यार से बोलो राधे राधे। आवाज तो आने दिया करो भाई। राधे राधे। कल से खा पी के आए करना, तो हो सकता है कल से 18 बजे कम खाया हो। कि एक दूसरे की निंदा चुगली न करें। इससे होता क्या है, हमारा किया हुआ पुण्य खत्म हो जाता है। ये रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है निंदा चुगली करने का। कभी कभी तो लोग पंडाल आयोजक को नहीं छोड़ते हैं, वक्ता को भी नहीं छोड़ते, उनको भी ले लेते हैं निंदा। आपको आए थे पुण्य कमाने, हो गया अपराध। इसलिए निंदा चुगली से बचें, सात्विकी प्रसाद पाएं और नियम से कथा सुने, तो कथा जीवन को धन्य बनाती है। बोले बाबा शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, धन्यवाद दिया था उनको,